सही होता है कि सास खुद कह दे। अगर वो नहीं भी कह रही तो आप ये कह सकते हैं, आप सबसे ना पूछें, कई मेहमान बैठे होते सबसे ना पूछें, आप अपनी सास के पास या अगर कोई नंद मैरिड है उसके पास आए, उसके कि मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लो, तो आपको कभी भी कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं बैठी रहो। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं हमारी वेटरन एक्ट्रेस सबा फैसल की। तो सबा फैसल के बारे में क्या कहूँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, लगता है कि आप बुढ़ापे में सठिया जाते हैं। और वो आर्टिस्ट जिन्होंने बरसों अपना नाम बनाया, मेहनत की, बिलाखिर जब वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे तो जनाब पल लगा, एक सेकंड लगा कि जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरते नजर आए। जिनमें नादिया खान तो सरे फहरिस्त है। आप लोग जानते हैं नादिया खान पे बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि भाई ये वो बंदी है जिसे शोहरत रास नहीं आई और उसने अपना इमेज जो है वो बहुत ही बुरा क्रिएट किया है। कुछ ऐसा ही हुआ है सबा फैसल से, और उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके बाद भी वो बाज नहीं आ रही, जिसके बाद एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, जो एक बहुत बड़ा तबका है, वो इस वक्त सबा फैसल पर खासी तनकीद कर रहा है। सबा फैसल ने एक, आपको पता ही है कि वो हमेशा अपनी बहू, अपने बेटे और अपना घर पे बड़ा अमल दखल अपना जो है हमेशा से शो करती हैं। हमेशा से बड़ी एक बड़ी टिपिकल किस्म की सास बनने की वो एक हमेशा से अपने इंस्टा पर भी शो करती हैं। और अपनी एक बहू तो सेपरेट हो चुकी है मुबैना तौर पर, और दूसरी जो उनके साथ रह रही है उसकी तारीफें करती इसलिए नजर आती हैं। आगे चलकर बताती हूँ कि किस लिए करती नजर आती हैं, जो कि अब लोग सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि सबा फैसल जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी, खवातीन जो हैं, जो बहुएं हैं, जब आप उनको लेकर आए तो कभी भी उनको उनकी मर्जी के कपड़े जो हैं वो ना बनाकर दें, बल्कि आप खुद उनके कपड़े बनाएं। क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से कपड़े बनवाएंगी तो इसका मतलब है कि आपने पहले से ही उन्हें वो तमाम इख्तियारात दे दिए, तो बाद में वो आपकी मर्जी से नहीं पहनेंगी। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो हैं अपनी मर्जी से दुल्हन के लिए जो नई आने वाली है उसके कपड़े बनाएं, जो कि एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी। उस पर बाद में फिजा अली ने, और फिजा अली समेत दीगर कई ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की थी और कहा था कि किसी को इख्तियारात देना, किसी को मर्जी देना, किसी को हक देना वो गलत नहीं है, और इस तरह से किसी को दबा के रखना जो है वो कतन दुरुस्त नहीं है। फिजा अली ने इस पर बड़ी प्यारी बात की थी। इसके साथ आपको बताती चलूं कि हालिया एक इंटरव्यू के अंदर सबा फैसल ने फिर कुछ बड़ी मुतनाज़े किस्म की वीडियोस, हाल ही में सबा फैसल ने फिर कुछ बड़ी मुतनाज़ी किस्म की बातें कही हैं। वो कहते हैं ना कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है ना, आप ऊपर से कितने भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, बिल आखिर वो चीज़ सामने आ ही जाती है। तो जनाब, वही हमारी जो टॉक्सिक किस्म की सासें हैं, और वही टिपिकल ज़हनियत, और वही कि जी बहू जो है ये आई है तो इसको हमारे तौर तरीके सीखने होंगे, क्योंकि हमने भी तो अपनी सासों के जो हैं वो तौर तरीके सीखे और फिर उस पर हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो गलाई सड़ाई है, तो अब हमारी बहू क्यों ना करे, या जिस अज़ियत से हम गुज़रे हैं हमारी बहू क्यों ना गुज़रे। ये जो साइकी है ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारी शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनके घरों को ख़राब करने के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ ही बात करेंगे सबा फैसल की। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सबा फैसल यानी सबा आंटी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूं। तो पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा, वेटरन एक्ट्रेस, न्यूज एंकर और टीवी शख्सियत भी हैं। आपको बताती चलूं कि ये अपने आप को बहुत खूबसूरत कहती हैं, और कहती हैं कि जब सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आज भी बहुत ज्यादा हसीन हूँ। अच्छा, ये भी एक मसला है बहुत बड़ा कि जब सासें जो हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन या बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती हैं, तो ऐसे में वो अपने बहू को, जो कि नई-नई नवेली दुल्हन आती है, अप टू डेट होती है, फैशन करती है, वो कभी भी उसको खुद से ज़्यादा खूबसूरत या खुद से अच्छा देखना पसंद नहीं करती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बड़े फैक्ट्स की बातें बता रही हूँ कि ऐसी सासें कभी भी अपनी बहू को वो इख्तियारात नहीं देती, और जो उनकी उनसे ज़्यादा अगर प्यारी लग रही हो या उनके सामने कोई तारीफ़ भी कर दे ना कि आपकी बहू तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, तो वो जेलस हो जाती है, क्योंकि उनको हमेशा अपनी तारीफ करवाने और अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है। तो ये भी बड़ी खतरनाक किस्म की सासें हैं। अगर ऐसी सास आपकी है तो बस फिर अल्लाह ही आप लोगों को बचाए। इसके साथ ही आपको बताऊंगी 1981 से पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में काम करने वाली और मुख्तलिफ ड्रामास, टीवी शोज में नजर आने वाली जो अदाकारा हैं
वो हमेशा अपनी अदाकारी के तहत सोशल मीडिया पर मनवाई जाती हैं और इसके साथ साथ उनका चेहरा जो है वो ट्यूबलाइट्स की तरह रोशन नजर आता है, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेती हैं, बहुत सारा फेस के ऊपर काम करवाती हैं और ऐसे में कहती हैं कि अपनी बहू को वो इख्तियारात ना दो। इसके साथ आपको बताऊं कि नाम इनका है सबा फैसल, पेशा इनका है कि ये एक एक्ट्रेस है, न्यूज एंकर है। शोबिस करियर 1981 से इन्होंने अपना करियर आगाज किया। शादीशुदा है, शोहर का नाम फैसल सईद है, जो बेचारे कभी नजर ही नहीं आए। इसके साथ ही आपको बताऊंगी बच्चे जो हैं वो इनके 3 हैं, जिसमें इनका अरसलान बेटा है, सलमान बेटा है और सादिया फैसल इनकी बेटी है, जो कि खुद भी शोबिस करियर से मुंसलिक हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं इनके जिंदगी के बारे में, तो टीवी ड्रामास में अहम किरदार अदा किए, खास तौर पर घराना, फिर उसके बाद मादरी किरदारों में और मजबूत जो इनकी वर्सटाइल किस्म की एक्टिंग है वो भी इन्होंने की। हाल ही में शादीशुदा लड़कियों और उनके खामदों से मुतल्लिक बयानात और उस पर होती तनकीद और लोगों को गुस्सा दिलाने में सबा आंटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बताऊंगी कि सबा फैसल ने एक प्रोग्राम जो कि सुबह के वक्त आता है उसमें शादीशुदा लड़कियों को खसूसन मशवरे दिए हैं और बहुओं के बारे में बड़े दिलचस्प किस्म की बातें की हैं। आप बहुएं अगर मेरा साथ देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा साथ दे सकती हैं, मुझसे आकर खुलकर अपने अपने मसाइल जो है वो बयान कर सकती हैं। मुझे बड़ा मजा आएगा पर्सनली, आज की इस वीडियो का बड़ा मजा भी आ रहा है और मैं चाहूंगी भी कि आप लोगों के कमेंट से मैं देखूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। आपको बताऊंगी शादी के बाद बहू का किरदार। सबा फैसल ने कहा कि शादीशुदा खवातीन को खसूसन इब्तदाई दिनों में ससुराली घर में जिम्मेदारियों को बजाते खुद जो है वो नहीं लेती हैं और उनकी सासें जो हैं वो ज्यादा काम करती दिखाई देती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जब सासें बहुत ज्यादा काम करती हैं तो फिर बहुओं को लगता है कि शायद ये हमें वो इख्तियारात नहीं देना चाह रही, क्योंकि जब वो कोई काम करने लगती है तो सास कहती है इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैं चम्मच यहाँ नहीं यहाँ रखती हूँ, मैं ग्लास ऐसे नहीं ऐसे रखती हूँ। तो ऐसे में डेफिनेटली बहू पीछे हो जाएगी, रुकेगी कि आप करती हैं तो आप ही कर लीजिए। जब तक आप किचन से बाहर नहीं आएंगी तब तक आपकी बहू किचन में नहीं जाएगी। इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि एक बड़ी ही मुतनाज़ किस्म की बात उन्होंने की, जिसको सुनकर इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन खास से भड़के हैं। वो बात क्या है? वो बात यह है कि उन्होंने कहा कि दोपहर को खाने के बाद जो आराम का वक्त होता है उसमें जो नई नवेली दुल्हन है अगर वो उठकर जाएगी या हुक्मराना अंदाज में कहेगी कि मैं सोने जा रही हूं तो ये चीज बुरी समझी जाएगी, बल्कि उसको चाहिए कि अगर उसको नींद आ रही है तो वो अपनी सास के पास, या फिर अगर सास नहीं है उसके पास कोई बैठा हुआ है तो घर में जो बड़ी नंद है उसके पास जाए और उसको बराह रास्त कहे नर्म लहजे के साथ कि क्या मैं आराम कर लूं, क्या मुझे सोने की इजाजत है, अगर है तो मैं सो जाऊं। ये बात अब आप खुद ही सोचिए कि जो आई है किसी घर से, आखिर वो कोई छुन्नी काकी तो नहीं है ना, बालिग लड़की है और ऐसे में एक लड़की आ गई है तो जनाब उसको सोने के लिए आपकी इजाजत चाहिए और अगर आप इजाजत देंगी तो वो सो जाएगी, वरना वो सो नहीं सकती। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबा फैसल जो है वो दिन ब दिन जो है वो सठिया गई हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, वो पागल हो गई हैं, या फिर उनके अंदर की भी वही सास जो टिपिकल सास हर की होती है। देखिए कि बाहर आपको मॉडर्न नजर आने वाली सास भी देख ले पीछे से कैसी है, वो वैसी की वैसी ही है जैसे आपकी मेरी और सबकी जो सासें होती हैं, बिल्कुल वैसी उसी तरह टिपिकल सास है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि उनके मुताबिक नरमी और इज्जत के साथ बात से किसी से कोई मामला बिगड़ता नहीं है, बल्कि नरमी के साथ वो कह दे कि मुझे इजाजत दे दे, मैं ये चीज चाहती हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही बहुओं को इजाजत नहीं लेनी चाहिए, जहां बड़ों का एहतराम, इज्जत और इजाजत की बात है ज़रूर लीजिए और बड़ों को भी इस चीज़ का एहसास और ख़्याल होना चाहिए कि वो उस पर अपनी मर्ज़ी ना ला दें, ना अपनी मर्ज़ी थोपें, बल्कि वो उसकी ही मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी शामिल करके उसको इस तरीके से कहें कि बेटा जैसे आप खुश, जिसमें आपको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे और दूसरे को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। यानी कि इस तरह से मिल-मिलाकर काम होना चाहिए। इसके साथ ही उनकी एक पुरानी वीडियो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कपड़ों के बारे में उन्होंने बात की थी कि उसको खुद बनाकर दें, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनेंगी तो फिर वो आपकी मर्ज़ी पर नहीं चलेगी, जो कि बहुत ही टिपिकल किस्म की बात है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की शादी जो थी वो भी खुद करवाई और कहा था कि जी ये बहू मुझे पसंद क्यों आई थी, क्योंकि ये बड़ी सीधी साधी और घरेलू नजर आने वाली लड़की थी। अब मैं आपको बताऊं कि इनका अपनी इस बहू के साथ इतना सलूक क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहू बहुत सिंपल सीधी सादी। अब आप समझ गए होंगे कि सीधी सादी बहू जो है, जैसा कि सबा फैसल कहती हैं कि उसको ससुराल में बिल्कुल गूंगा बहरा बनकर रहना चाहिए, तो डेफिनेटली वो वैसी ही होगी, इसलिए वो सबा फैसल को बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस चीज पर तनकीद कर रहा है, शदीद बहस कर रहा है और कह रहा है कि इस किस्म की पुरानी सोच, गैर मुनसिफाना रवैया और खवातीन के हकूक के खिलाफ जो है बातें करना कतई दुरुस्त नहीं। बहुत से काम जो हैं वो लड़कियों को इख्तियारात देने चाहिए और आज के दौर में शादीशुदा खवातीन को इस तरह से पाबंदियां लगाना गलत है, जबकि आज के दौर में हर लड़की पढ़ी लिखी है और वो जानती है कि उसके क्या हकूक हैं, उसके क्या राइट्स हैं।
ऐसे में अगर आप अपनी बहुओं को दबा कर रखना चाहते हैं, तो फिर जब घर टूटते हैं, तो फिर उसमें आप लोग कहते हैं कि जी लड़की की गलती है, जबकि लड़की की गलती नहीं होती, बल्कि लड़की पर जो आपकी थोपी गई अजीबो-गरीब किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जनाब बाज़ लोगों ने इस तरीका नुक्ता नज़र भी उठाया है, बहुत सारी बातें की हैं, सबा फैसल की इस पर वज़ाहत भी आ चुकी है। बाद में सबा फैसल ने इस तनाज़े के बारे में जवाब दिया और कहा कि इसका मकसद सिर्फ़ एहतराम और अमन का माहौल बनाना था, ना कि ख़वातीन के हकूक़ को महदूद करना था। बिल्कुल वही कि पहले बात कर लो और बाद-ए-ज़ा कहो कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पहले भी सबा फैसल ने माफ़ी माँगी थी उस बात पर और कहा था कि जी आप लोग गलत समझ गए, मेरा वो मकसद नहीं था और अब भी उन्होंने कुछ इस तरह से बड़ी गलत किस्म की बातें की हैं। ख़ैर आप अब सबा फैसल के बारे में आइए दो-दो हाथ हो जाएँ कमेंट सेक्शन में, आइए क्या कहना चाहेंगे इस किस्म की सासों के बारे में? आइए जो भी आपने कहना है, अपनी जो भी राय देनी है, आपने खुलकर बात करनी है और आप क्या समझते हैं कि वाक़ई इस तरह के मतलब मैं मर्द हज़रात को भी कहूँगी कि वो भी अपनी राय दें कि वो क्या समझते हैं कि वाक़तन माँओं को इस तरह का इख्तियार होना चाहिए कि वो लड़की को कहें कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सोने से पहले इजाज़त लेनी है, कपड़े हम तुम्हें बनाकर देंगे या फिर लड़की को अगर आप लेकर आए हैं तो उसको उसके इख्तियारात, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ, उसकी कुछ चीज़ें जो हैं या उसको देनी चाहिए। आइए कमेंट सेक्शन में अब अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।